खबर सामने आ रही है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई, जहां पूरे कर अंतरिम परिणाम को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रख दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना ने बताया कि परिणाम को कोषागार में डबल लॉक के तहत रखा गया है। वहीं अब 18 अगस्त को हाईकोर्ट में मामले में इसमें सुनवाई होगी और उसी दिन निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में बंद लिफाफा पेश करेगा। इस बीच हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही अब रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दरअसल 14 अगस्त गुरुवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शहर में जमकर बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जिला पंचायत सदस्यों यानी कि वोटर्स को गायब करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट भी गई थी और कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन जिला अधिकारी का कहना है कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी कराई, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए। जिला पंचायत के चुनाव में अभी एसएसपी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो फाइनल है वो सबमिट नहीं करी गई है। ईओ को किसी भी प्रकार से पोलिंग को स्थगित करने का या निरस्त करने का राइट नहीं है। उसमें मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो क्योंकि आयोग के निर्देश जो है वो हमको एज पर नियमावली प्रोसीड करने के थे, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में इसको हम ओपन करेंगे, काउंट करेंगे और इस रिजल्ट को आधिकारिक रूप से डिक्लेयर न करते हुए इसको रिजर्व रखेंगे और इसको सील बंद लिफाफे में ट्रेजरी के डबल लॉक में भी सबमिट करेंगे। आयोग को भी एक कॉपी भेजी जाएगी और 18 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट में हियरिंग है उसमें ये सारी चीज़ें सबमिट करी जाएंगी। उसके बाद आगे जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल कोर्ट के होंगे 18 तारीख की हियरिंग में, उसके अनुसार ही रिजल्ट के संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा या निर्णय किया जा सकता। जो परिणाम है या डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी सील्ड हैं और डबल लॉक में रखे गए हैं। हमने इस संबंध में ये जो डिसीजन हमने लिया है इसके संबंध में हमने जो कैंडिडेट्स हैं चारों कैंडिडेट्स को उनका जो प्रोवाइडेड पता था उस पर हमने मैसेंजर भेजकर भी सूचना दिलाने का प्रयास किया और उसको चस्पा भी किया गया। साथ में जो उनके ऑफिशियल दूरभाष नंबर हमारे पास उपलब्ध थे उन पर कॉल के माध्यम से भी प्रयास किया गया और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्कुलेट किया गया। तो उसमें से कुछ लोग उपस्थित हुए जो ऑथराइज्ड एजेंट और कैंडिडेट थे, कुछ लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए। इस पूरी प्रोसेस का वीडियोग्राफी कराया गया है और इसमें प्रत्येक जो स्टेप है उस पर आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में उनकी सहमति से ही चीज़ें हम लोगों ने ओपन करी हैं एंड देन वी हैव सील्ड द रिजल्ट्स। अभी वर्तमान में ये ऑनरेबल कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। और देखिए हमारे सहयोगी समीर लगातार बने हुए हैं। समीर, एक तरफ पूरे चुनाव परिणाम को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन अब नियमावली के तहत यहां पर मतगणना कर ली गई है, लेकिन उसको सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो मतदान कल हुए थे उनका फैसला जो है वो एक लिफाफे में सील करके एक तिजोरी में रख दिया गया है डीएम द्वारा, और इसके साथ जो इसका जो रिजल्ट है उसको रिजर्व कर दिया गया है। तो ये अब 18 तारीख को जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी तो तब ये पूरा जो एनवेलोप है ये कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और हाईकोर्ट उसके बाद इसको खोलेगा और जो फैसला हाईकोर्ट देगा उसी को परे रहेगा। दूसरी बात देखिए, आज प्रेस वार्ता जो है जिलाधिकारी नैनीताल ने करी थी और उन्होंने बताया कि जब कल हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद और रीपोलिंग की जो उन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट में दी थी और उसी को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग के पास ये पूरा मामला रखा था, जिस तरीके का जो घटनाक्रम कल रहा था वो सब चुनाव आयोग के सामने रखा गया था। तो आयोग ने उनको अनुमति दी है कि वो अपने, क्योंकि वो चुनाव अधिकारी हैं जिले की, तो वो अपने तरीके से इसमें कार्रवाई कर सकती हैं। तो देखिए तड़के सवेरे 3 बजे तक जो है ये पूरी काउंटिंग प्रक्रिया जो चलती रही और कुल जो वोटिंग हुई है 22 लोगों की हुई है और उनके सारे जो वोट्स हैं उनको एक लिफाफे में बंद किया गया है, सील कर दिया गया है। एक चुनाव आयोग के पास कॉपी गई है, दूसरी कॉपी जो है वो एक ट्रेजरी में लॉकर में रख दी गई है। इसके साथ देखिए रीपोलिंग की जो बात सामने आ रही थी वो इसमें नहीं हो सकती थी, क्योंकि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर बताया कि रीपोलिंग तभी हो सकती है अगर जो बैलेट बॉक्स
लॉग से या फिर उसमें कुछ टूट फूट हो जाए या वो कैप्चरिंग हो जाए या फिर उसमें तकनीकी कुछ खामी आ जाए तभी रीपोलिंग की जाती है। तो यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। यहाँ सिर्फ हंगामा जो था वो एक जो सदस्य है उनके किडनैपिंग का था, जुड़ा हुआ था, और उसमें भी अभी पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और जब इसमें पूरी चार्जशीट फाइल हो जाएगी और जो एफआईआर जब इसमें लॉन्च होने के बाद चार्जशीट फाइल हो जाएगी तभी इसमें कोई कदम जो है आयोग की तरफ से उठाया जा सकता है। फिलहाल जो परिणाम है उनको अभी रिजर्व किया गया है और 18 अगस्त को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अब हाईकोर्ट के फैसले का यहाँ पर इंतजार है और उसके बाद ही नतीजे स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।